कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा भी होगा कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या है। और अगर आप कोई भी बात अवचेतन मन में पहुंचा देते हैं तो वो बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। यह सच भी है क्योंकि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली भी है। तो क्या आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच पाता है? जी नहीं। बहुत से लोगों की बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती। तो यह अवचेतन मन असल में क्या है? अगर हम ये जान जाएंगे तो शायद अवचेतन मन तक बात पहुंचाना आसान होगा। दिमाग हमारी बॉडी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हमारे दिमाग की शक्ति हमारे शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा होती है। जिस व्यक्ति ने अवचेतन मन की शक्ति को परख लिया और इसका सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो वह अपने जीवन के हर लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपको चेतन मन और अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, इसके द्वारा मन चाहे परिणाम कैसे हासिल करे, आइए जानते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन क्या होता है और कैसे काम करता है। जब हम किसी कार्य को पहली बार करते हैं तब हमें उस कार्य को करने की आदत नहीं होती है और उस कार्य को हम सोच समझकर तथा ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में हम जिस माइंड से सोचते हैं वह चेतन मन होता है। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। जब हमें कोई बात बताई जाती है या कही जाती है उस समय हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वह हमारे चेतन मन से ही होता है, क्योंकि हम उस बात को पूरा ध्यान से सुन रहे होते हैं। जब हम किसी भी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वह हमारे चेतन मन से होता है। जब हम किसी भी चीज पर तर्क करते हैं तो यह चेतन मन से होता है। चेतन मन हमारे पूरे माइंड में 10% होता है जब हम कोई भी काम एकाग्र होकर करते हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या है। जब हम कोई कार्य करते हैं जिसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हमारी आदत पड़ गई होती है, हमारा सब काम अपने आप होता है, तो यह हमारे अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, यानी अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे गाड़ी चलाते हैं। अवचेतन मन हमारे दिमाग का 90% उपयोग करता है। जो हमारे भविष्य को तय करता है वही अवचेतन मन होता है। जब हम कोई वाहन चलाना सीख जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगानी है और कब गियर। जब हम किसी भी चीज को बहुत दिनों तक याद करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में याद होता है। चेतन मन और अवचेतन मन दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को चलाते हैं। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं यह सब चेतन और अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिमाग हमारी जिंदगी को चला रहा है। चेतन मन तो ठीक है, लेकिन ये जो अवचेतन मन है यह कुछ ज्यादा ही खास है। हमारे जिंदगी के 90% फैसले हम नहीं लेते, बल्कि ये हमारा अवचेतन मन लेता है। हमारे दिमाग की असल शक्ति हमारे अवचेतन मन में है। जरा सोचिए, 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 70 बार धड़कता है। तो कौन है जो इसे कंट्रोल करता है कि हर मिनट में दिल की धड़कन इतनी बार करानी है? और कौन है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है? इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन। यह हमारे दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं और हम कैसे व्यवहार करते हैं। हमारी जो आदतें हैं यह भी हमारे अवचेतन मन से संबंधित है। जैसे रोज इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत है, तो यह आदत असल में अवचेतन मन में संग्रहित रहती है। हम लोगों को तो यह पता है कि आदत को आसानी से बदला नहीं जा सकता, परंतु यह नहीं पता कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि यह आदत हमारे चेतन मन में नहीं, अवचेतन मन में संग्रहित रहती है, जो हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती है कि ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं, क्योंकि हमारा चेतन मन तो जानता है कि इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन को यह बात नहीं पता। तो आइए जानते हैं अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जिस पर हम अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह हमारे चेतन मन की तरह वजह नहीं ढूंढता है या कोई बहस नहीं करता है। नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में विपरीत कार्य करता है। हमारा अवचेतन मन एक भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही हो या गलत बीज स्वीकारती है। यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सही समझते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन इसको सच मानकर इस पर कार्य करने लगेगा और अच्छा परिणाम भी लाएगा, क्योंकि आपने इसे अपने मन से सत्य समझा था। अवचेतन मन में अगर कोई बात डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने में कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात चेतन मन से होकर अवचेतन मन में चली जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। जब किसी बात को अवचेतन मन में फीड करने की बात आती है तो यह अवचेतन मन यह नहीं सोचता
कि सही है या गलत, इसके अंदर जो भी निर्देश चले गए उसे वास्तविकता में लाना शुरू कर देता है। और सोचिए कि अगर इस अवचेतन मन की शक्ति असीमित है तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपने अपने अवचेतन मन से संपर्क करने के तरीके को सीख लिया तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहे जिंदगी में वो कर सकते हो। अवचेतन मन में अपनी बात डालने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से सबसे अच्छा तरीका है एफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है तो वो सबसे पहले चेतन मन में जाती है और तब चेतन मन तय करता है कि वो बात हमें अवचेतन मन तक पहुंचना है या नहीं। अगर वो बात चेतन मन को तर्क में सही लगती है तो वो हमारे अवचेतन मन को भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पागल इंसान ने आपको बोल दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है। आपका चेतन मन भी उसे नजरअंदाज कर देगा। एक टीचर जिसकी आप बहुत इज्जत करते हो, उसको बहुत मानते हो, वो अगर गुस्से में आकर आपको बोल दे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आपका चेतन मन उसे बहुत गंभीरता से ले लेगा क्योंकि आपको पता है कि वो बात आपको आपके टीचर ने बोली है और अगर टीचर ने बोले तो उसमें कोई बड़ा कारण होगा। और इसी सोच के चलते आपके चेतन मन को लगता है कि यह बात जरूर खास है, इसलिए वो इसे अवचेतन मन में भेज देता है। वो यह नहीं देखता कि ये बात सकारात्मक है या नकारात्मक, ये बस उसे भेज देता है। इसलिए जो हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव माहौल में रहते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो ये चीज पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपकी तारीफ करे और आपको उत्साहित करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं वो जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादातर पॉजिटिव बातें बोली गई थीं। और यह पॉजिटिव बात जब चेतन मन में जाती है और वो बात अगर खास होती है तो वो उसे अवचेतन मन में भेज देता है और असल जिंदगी में वही होने लगता है। इससे यह पता चलता है कि जब भी कोई बात हमारे चेतन मन में बार बार हिट करती रहती है तो वो हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम इस तरीके के बारे में नहीं जानते और सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से उसे पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास होना जरूरी है और इसके साथ ही आपकी सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। अपने विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का तरीका जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप इसे रोज आजमाएंगे तो आप इस पर जल्द ही काबू पा लेंगे और अपने अवचेतन मन को अपने वश में कर लेंगे। आपको अपने अवचेतन मन को वैसे ही आज्ञा देनी है जैसे आप दूसरों को देते हैं, लेकिन याद रहे, आज्ञा देने का नाटक नहीं करना है। सच में आपको आज्ञा देनी है और ऐसा सोचना है कि यह काम वह पक्का कर लेगा। शुरुआत में आप आसान चीजों से प्रयास करें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। रात को सोने से पहले आप अपनी घड़ी में अलार्म सेट करें और सोते वक्त आपको एक ध्यान होकर अपने अवचेतन मन को आदेश देना है कि सुबह मुझे हर हाल में 5 बजे उठना ही है। ऐसा बोलना है और फिर सो जाइए। अगर आप सुबह अलार्म के बजने से पहले उठ गए तो समझो आपका विचार पूरी तरह से अवचेतन मन तक पहुंच गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करके देखिए। कई बार हमें सुबह जल्दी उठकर कोई गाड़ी या बस पकड़नी होती है तो हम रात को सोने से पहले अलार्म लगा देते हैं, लेकिन हम अलार्म बजने से पहले उठ जाते हैं, जिसकी वजह है अगली रात को हमें सुबह जल्दी उठने की चिंता, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और उसी की वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। यह अवचेतन मन तक बात पहुंचाने का सबसे सामान्य तरीका है। आप रात को सोने से पहले आज्ञा दो और याद रहे, शुरुआत में आसान चीजों पर ही प्रयास करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और देखना, इससे आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अवचेतन मन तक पहुंचाने का दूसरा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही प्रभावशाली होगा। अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए ध्यान की भी एक अवस्था होती है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको हर रोज ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप धीरे धीरे अवचेतन मन तक जरूर पहुंच जाओगे। अब आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की ताकत को कैसे स्वीकारें। अपने अवचेतन मन को ठीक से प्रोग्राम करने के लिए यह सबसे जरूरी है कि आपको अपने अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए।
आपको इसकी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। यदि आप इसे केवल प्रयोग के तौर पर देखेंगे और आप मानेंगे कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज नहीं होती, ऐसी स्थिति में आपके अवचेतन मन में बदलाव असंभव हो जाता है। इसलिए आपको अवचेतन मन के अस्तित्व पर पूरा भरोसा होना चाहिए और यह स्वीकार करना होगा कि अवचेतन मन जैसी कोई चीज होती है और यह मुझ में जरूर सकारात्मक बदलाव लाएगी। जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने लग जाता है। अधिकतर लोगों के लिए उनका अवचेतन मन उनके खिलाफ काम करता है, इसलिए इसे अच्छे से ट्रेंड करने के लिए आपको इसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना होगा। जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, उसे आप अवचेतन मन के साथ शेयर करना शुरू करो। शुरू में ऐसा करना मुश्किल भरा काम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक से काम करने लगेगा। नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। जैसा कि पहले हमने बात की थी कि चेतन मन सोचता, समझता भी है, उसके बाद निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं है। वह पुराने अनुभवों के आधार पर ही निर्णय लेता है, वह स्वचालित रूप से काम करता है। इसलिए अगर आप सकारात्मक माहौल में रहकर सकारात्मक बातों को अपने दिमाग में यानी चेतन मन में हिट करेंगे, तो कभी ना कभी वो चेतन मन की दीवार को तोड़ के अवचेतन मन में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद जैसी परिस्थिति आप चाहते हैं, आपकी जिंदगी में वही चीजें होने लगेंगी।